हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास देखेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिमालय पर्वत से संबंधित पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में, नोट करते हुए चलिएगा। यह भारत की सबसे ऊंची और प्रमुख पर्वत श्रेणी है। यह भारत में फैली हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर है। यह 3 भागों में बटी हैं: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, आउटर हिमालय। कितने भागों में बटी हैं? 3, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। यह मध्य भारत में स्थित है। यह उत्तर और दक्षिण भारत में भौगोलिक रूप से अलग करता है। सतपुड़ा पर्वत देख लीजिए, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है। इसकी प्रमुख चोटी धूपगढ़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला है 5वां हमारा जो है, ये मैप भी बना लीजिएगा बीच में। उसके बाद जो है पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के पास स्थित है। यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे और टूटे हुए हैं। अगला है अरावली पर्वत। क्या है अरावली पर्वत? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली। राजस्थान से दिल्ली तक यह फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। बहुत हरे भरे और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है, केरल में है। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी यही है। क्या है? ऊटी। इसके बाद अगला हमारा है हिमालय पर्वत। विस्तार से देखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह एशिया की सबसे ऊंची और नई पर्वत श्रेणी है। इसे हिमाचल भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है। यह जो है नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर है। यह पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध। और यहाँ बर्फ, ग्लेशियर, झीलें, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है और उत्तरी ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। महत्व क्या है? जलवायु नियंत्रण, नदियों का स्रोत, प्राकृतिक सुरक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसकी लंबाई ये है। कंचनजंगा 8586, नंदा देवी 7816, नामचा बरवा 7756, कामेत भारत में है 7756। तो नामचा बरवा और कामेत का है 7756। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थी क्लास। इसके बाद जो है हमारा जो है अगला टॉपिक है अरावली पर्वत। एक एक पर्वत को विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। अरावली पर्वत जो है राजस्थान में हम बताए हैं। यह जो है 667 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। यह जो है गुजरात के बनासकांठा जिले से शुरू होकर राजस्थान से होती हुई हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है। इसकी जो विशेषताएं हैं यह जानकारी कर लेना इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत बहुत पुराने क्षरित हो चुके हैं। इसमें अधिकांश भाग में ऊंचाई कम है और चोटियाँ गोल एवं समतल हैं। यह पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल और गंगा के मैदान के बीच में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती हैं, ठीक है। ये था हमारा माउंट आबू, गुरु शिखर राजस्थान में ही है। ये हमारा जो है भारत का मैप है। यहाँ पर स्थित है हमारा राजस्थान, और यहीं पर जो है ये अरावली पर्वत स्थित है। इसके बाद जो है विंध्याचल पर्वत देख लीजिए। ये हमारा भारत का नक्शा है और यहीं पर जो है ये विंध्याचल पर्वत हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है। यह जो है
विंध्याचल पर्वत भारत की एक महत्वपूर्ण प्राचीन पर्वत है। यह मध्य भारत में स्थित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्य में फैला हुआ है। इसका 1050 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला गुजरात के पास से शुरू होकर बिहार तक फैली हुई है। ऊंचाई जो है 300 से 600 मीटर के बीच है। ये इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र में कई नदियाँ बहती हैं, जैसे नर्मदा, सोन, टोंस आदि। यहाँ पर चूना पत्थर, हीरा, तांबा, कोयला आदि ये सब पाए जाते हैं। प्रमुख स्थल क्या है इसमें, ये देखना जरूरी है। अमरकंटक का पठार है मध्य प्रदेश में, यहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर पहाड़िया, रीवा, सतना, पन्ना आदि क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है विंध्याचल में ही आते हैं। तो ये था हमारा विंध्याचल पर्वत के बारे में पूरी क्लास। मिलते हैं नए वीडियो में। सब उम्मीद है हमें क्लास सेशन अच्छा होगा और नोट कर लीजिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।